नमस्कार, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिसने न सिर्फ शिक्षा में क्रांति लाई बल्कि आने वाले समय में दिल्ली के भविष्य को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दम रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतिशी जी की। ये वो नेता है जो केवल भाषणों से नहीं बल्कि अपने काम से पहचानी जाती है। जब दिल्ली के स्कूलों का हाल खस्ता था तब इस महिला ने अकेले मोर्चा संभाला और न सिर्फ सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी बल्कि दिल्ली के बच्चों को देश का सबसे बेहतरीन शिक्षा देने का सपना साकार किया। याद है जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को केवल नाम के लिए जाना जाता था, अब वहीं से निकलने वाले बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिताएं जीत रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में 3 ऐसी धाकड़ महिलाएं आई जिन्होंने न सिर्फ इस शहर को बदला बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब अतिशी, इन तीनों ने दिल्ली के इतिहास में अपना अलग अलग रंग भरा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों एक साथ क्या करती। चलिए उनकी बात सुनते हैं। सुषमा स्वराज की दिल्ली। सुषमा जी ने दिल्ली की गद्दी तब संभाली जब ये शहर कुछ ही खास मुद्दों से जूझ रहा था। वो कहती थी, कुछ लोग जलते हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ गई, कुछ लोग जलते हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ गई। वो समझे ही नहीं कि मेरा मकसद कुछ और था। वो दिल्ली को एक नई पहचान देने की कोशिश में थी, लेकिन किस्मत ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया। दिल्ली वालों को उनसे यही सीख मिली कि राजनीति में इरादा साफ हो तो बड़े से बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं शीला दीक्षित जी की, जिन्होंने दिल्ली को एक नए रूप में पेश किया। मेट्रो लाई, फ्लाईओवर बनाए और ट्रैफिक के जाम को भी थोड़ी राहत दी। लेकिन जैसे ही वो एक काम पूरा करती, दिल्ली वालों के नए सवाल तैयार हो जाते। शीला जी कहती, वक्त है थोड़ा, काम है बड़ा, दिल्ली की सड़कों पर मेट्रो से घुमाओ बड़ा। उनका सपना था कि दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाया जाए और वो इस सपने को पूरा करने में सफल रही। अब आते हैं अतिशी जी पर। उनकी पहचान शिक्षा क्रांति से है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बदलने का वादा किया और अब दिल्ली के हर कोने में उनके काम की चर्चा है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था, दिल्ली को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि विकास के हर क्षेत्र में आगे ले जाना है। वो कहती है, ख्वाब देखे हैं हमने आसमान छूने के, ख्वाब देखे हैं हमने आसमान छूने के, अब दिल्ली को उड़ान देना है नए सपनों की। उनकी सोच ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अतिशी जी का मानना है कि अगर दिल्ली को विकसित करना है तो उसे नई पीढ़ी के लिए तैयार करना होगा। अब मजे की बात यह है कि अगर तीनों एक जगह मिलती तो क्या कहती। सुषमा जी कहती, फूलों की तरह खिलो तुम, कांटों की तरह न चुभो, काम करो, नाम बनाओ और शहर को चमकाओ। और शीला जी कहती, दिल्ली के हर कोने में काम करूं लेकिन मेट्रो का जाम ना सहूं। अतिशी जी इस पर हंसते हुए जवाब देती, अब सड़कों पर जाम खत्म करने के लिए हम डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम ला रहे हैं और स्पेस शटल भी तैयार है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की 3 शेरनियाँ, सुषमा, शीला और अतिशी। तीनों ने अपने अपने दौर में दिल्ली को आगे बढ़ाया और आने वाले समय में अतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली और भी ऊंचाइयों को छुएगी। जैसा कि कहा गया है, उड़ानें भरनी है अभी आसमान बाकी है, उड़ानें भरनी है अभी आसमान बाकी है, दिल्ली का सफ़र अभी मुकाम बाकी है, दिल्ली का सफ़र अभी मुकाम बाकी है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।